तो जैसा हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं और कई बार होता है जो शुरू करते हैं ना इक्विटी में, तो एक बड़ा एक्साइटमेंट आ जाता है और बड़े आप क्या कहते हैं रिकमेंडेड इसमें बने जाते हो कि कोई इसने बोला आप इन्वेस्ट कर लेते हो, है ना। और कई लोग ऐसा है कि अरे ये मल्टी बैगर है, इसमें आप ये छोटा लग रहा है लेकिन आगे चल के ये आपको बहुत बड़ा देगा, ये देगा, ये ऐसे बहुत सारा चल रहा है। और आज अगर आप इंडेक्स देखो तो जो इंडिया का निफ्टी इंडेक्स गया है वो काफ़ी ऊपर गया है काफ़ी, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट बहुत है, ये है। तो ये सारे क्या कहते हैं माहौल में ये एक्साइटमेंट तो है, अट्रैक्शन है, बहुत सारा पैसा आ रहा है, हो सकता है इसमें गलत इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो इस इन्वेस्टमेंट को किस तरह से देखें, कैसे आपका कैपिटल कैसे बचाएं? ओके, सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज आजू बाजू में जो माहौल है तो ऐसा लग रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट में अगर डायरेक्ट स्टॉक में करूँ तो ये नेक्स्ट डे ऊपर ही जाने वाला है, ऐसा माहौल बना है। लाइक इफ यू लुक एट द मार्केट्स लास्ट फ्यू मंथ्स, कपल ऑफ ईयर्स ऊपर चले, कोविड के बाद पूरा मार्केट ऊपर है। तो यहाँ पे अक्सर ये पाया जाता है कि हर एक पर्टिकुलर स्टॉक का, मैं डायरेक्ट इक्विटी की बात कर रहा हूँ, एक साइकिल रहता है। ओके, देयर आर फ्यू कंपनीज विच हैव बीन परफॉर्मिंग वेल ओवर द ईयर्स, ओके, बट उनका ग्रोथ रेट ऑब्वियसली अगर स्टॉक की बात करें तो एक मॉडरेट ग्रोथ रेट है। लोगों को ना बहुत कम टाइम में अमीर बनना है, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। एक बहुत अच्छा लाइन मैंने पढ़ा था कि द शॉर्टेस्ट पीरियड टू बिकम रिच इज टू गो लॉन्ग। ओके, तो आप ये सोच के चलना पड़ेगा कि अगर आपको वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। ओके, यू कैन नॉट बिकम रिच ओवरनाइट। ओके, सेकेंड थिंग, एज फार एज अभी एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, कोई 30-35 ईयर्स का कोई बंदा है, उनको स्टॉक मार्केट में रुचि है, वो स्टॉक मार्केट देखता है, थोड़ा बहुत समझता है, लोगों से बात करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज़ फाइन। बट डू यू नो द फैक्ट दैट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है, इसमें जो कंपनीज है आज और 25-30 साल पहले जो कंपनीज है वो पूरी चेंज हो चुकी है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज चेंज हुई है। तो ऐसा कुछ भी अब बोल नहीं पाएंगे आज के वक्त में कि ये अगर पर्टिकुलर स्टॉक मैंने ले लिया तो मैं 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए लेके रखूँगा, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। एआई, सबको मालूम है एआई आया है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती जाएगी। तो हाउ टू पार्टिसिपेट इन दिस जर्नी पैसिवली? तो मैं मानता हूं कि आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले लो, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करो, अच्छे फंड मैनेजर्स के ऊपर ट्रस्ट रखो। म्यूचुअल फंड ये ऐसा व्हीकल है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर चीज़ में जाना है तो आपको वो पहुंचा देगा। इफ़ यू आर बेटर एट योर ओन ड्राइविंग तो आप खुद की गाड़ी लेके वहाँ पर तक जा सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड के गाड़ी में बैठ जाओ, टिकट निकालो, फंड मैनेजर के ऊपर ट्रस्ट रखो, वो आपको आपके मंजिल तक पहुँचा देगा। ग्रेट। तो जैसे हम वॉरेन बफे के बारे में इतने पढ़ते आए, सुनते आए, तो वो जब उन्होंने शुरू किया 16 साल की, उनको अवेयरनेस तब था कि इक्विटी की क्या स्ट्रेंथ होती है। करेक्ट, ये ना कई लोगों को नहीं होती है, उनको अवेयरनेस तब था और इसीलिए उन्होंने स्लोली इन्वेस्ट करके, अवेयरनेस से इन्वेस्ट करके, वो जब 50 के हुए, 60 के हुए, तब जाके वो दुनिया के वेल्दी वो कहलाए। एब्सोल्युटली। तो ये टाइम उन्होंने दिया है, ये नॉलेज उन्होंने डाला है, और ऐसे बहुत लोग हैं, राकेश झुनझुनवाला हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने ये वेल्थ बनाया विद अवेयरनेस। ट्रू। तो ये क्या कहते हैं, हेतु इस पॉडकास्ट का यही था कि अवेयरनेस क्रिएट करें। तो मेरे ख्याल से जो आम लोगों के लिए एक होता है कि जैसा आपने कहा कि एक्सपर्ट होते हैं जो नॉलेज गेन करते हैं किसी एक्सपर्ट से, या पढ़ के या सुन के, जहाँ पे आज डिजिटल मीडियाज भी इतने हैं, आपको इन्फॉर्मेशन इतना मिल रहा है, लेकिन आपको ये बेसिक्स को पकड़ के रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आपको साउंड वेल्दी और आपको एक क्या कहते हैं फाइनेंशियली साउंड रहना है लाइफ टाइम के लिए, तो जैसा आपने कहा कि इक्विटी है, इंश्योरेंस है, आगे वो है।